सभी ध्यान प्रेमियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तप, तंत्र और मंत्र, इन सब की अलग अलग दिशाएं हैं। मंत्र और यंत्रों का तात्पर्य अलग है, इनके परिणाम भी अलग हैं। इसी प्रकार से गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का जाप या सुमिरन करने से इसका भी परिणाम अलग है। इसी प्रकार से किसी भी मंत्र का या देवयुक्त मंत्र का इसकी दिशा भी अलग है। वही जो तप करता है इसकी भी दिशा इन सबसे अलग है। तो कुछ भी अपनाने से पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि आप किस उद्देश्य से कौन सी विधि अपनाने वाले हैं। आपका उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य के अनुसार ही उस युक्ति को अपनाना चाहिए। तभी जाकर के आपकी वो साधना, वो प्रयास सफल होगा और सही दिशा में होगा। नहीं तो अक्सर लोग कुछ भी करते रहते हैं और बरसों तक करते रहते, किसी परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाद में निराश होकर के सब त्याग कर देते हैं, या फिर नई किसी पद्धति को अपना लेते हैं, नए तरीके से फिर से प्रारंभ कर देते और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। यही कारण है कि लोग बरसों तक जाप, तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना करते रहते हैं और सफल नहीं होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी सफलता हाथ नहीं लग पाती है। तो देखो, ऐसा है कि भक्ति कर भगवान मिले, तंत्र नरक ले जाए, सुमिरन में ईश्वर मिले, तप परमात्म पाए, नाम जपे तय सुख मिले, वही तप से सब छड़ जाए। छड़ जाए यानी छूट जाए। कहे कार्तिकानंद तपस्वी जीते जी तर जाए। यानी अगर आप भक्ति करते हो, आप भक्ति में डूबे हुए हो, तो आपको ही भगवान की प्राप्ति होगी, जो कि ज्ञान चक्षु खुलने पर संपूर्ण काल्पनिक हो जाता है। वही जो तंत्र, कौन सा? वो तंत्र जो मारण क्रियाओं में लगा हुआ है, मलिन उद्देश्यों की पूर्ति में लिप्त है, जो कुटिलता से इस तंत्र का प्रयोग करता है, निश्चित रूप से वो नरकगामी होता है। शरीर का त्याग होने पर वो अत्यंत निचली योनियों में जाता है, कठोर दंडों को प्राप्त करता है। वैसे ऐसे लोग क्रोधी और अहंकारी बहुत होते हैं। अब बात आती है सुमिरन की। सुमिरन से क्या मिलता है, ये किस दिशा में जाता है, इसके क्या परिणाम है, या यूं कहूं सुमिरन से क्या होता है। देखो, ऐसा है, सुमिरन दो तरह के होते हैं। एक जो गुरु ने दिया है, वो गुरु मंत्र कहिए या नामदान कहिए, अगर उसका जाप करते हो तो एक तो सुमिरन ये हुआ। एक मनमुखी होता है किसी मंत्र का लेना। कुछ गुरु देवताओं का ही नामदान देते हैं, उन्हीं का जाप करवाते हैं। तो यहां दो तरह के सुमिरन हो जाते हैं, इसीलिए इसे नाम सुमिरन कहा गया है। तो नाम सुमिरन से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, देव सत्ताओं की प्राप्ति होती है। सुमिरन से भौतिक लाभ क्या है? सुमिरन से भौतिक लाभ बहुत अच्छा है। इसमें जीवन सुखी होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन और समृद्धि दोनों बढ़ती है। यानी यहां हमें देव ईश्वरी सत्ता प्राप्त होती है। सुमिरन का यही परिणाम है। लेकिन अगर चौथे पॉइंट की बात करूं, तप की, तप से सब छड़ जाए। जप और सुमिरन से जितने भी सुख और समृद्धि आपको प्राप्त हुई थी, तप करने पर ये सब छूट जाती है, बल्कि सब घट जाती है। और सरलतम में कहूं तो तप करोगे तो गरीब हो जाओगे, जब करोगे तो अमीर हो जाओगे। दोनों की दिशाएं अलग है। ये संसार दृष्टि की बात है, क्योंकि ज्ञानी कभी गरीब नहीं होता है, यानी तपस्वी कभी गरीब नहीं होता। ध्यान रखना, संसार दृष्टि में समझते हैं लोग। यह तप भी दो रूपों में है, दो मार्गों में है। कि एक तप ईश्वरी सत्ता पाने के लिए किया जाता है, देवी देवताओं के लिए किया जाता है, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, देवताओं की सिद्धि प्राप्त होती है।
तो वो सिद्धि मार्ग हो गया। सिद्ध मार्ग पर चलने वाला हो गया, वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेता तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं, यानी सिद्धि पुरुष कहते हैं। लेकिन एक तप परमात्मा प्राप्ति का होता, आत्म जागृति का होता है। जब उसकी आत्म जागृति हो जाती, यानी अपने आप को उसने सिद्ध कर लिया है, तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो सिद्ध पुरुष और सिद्धि पुरुष में यही अंतर होता है। सिद्धि पुरुष यानी उसके पास किसी न किसी शक्ति की कोई एक सिद्धि है जिसे उसने हासिल कर लिया। किससे? तप के द्वारा, मंत्र जप से। और जिसने खुद की जागृति कर ली, खुद को सिद्ध कर लिया, वो सच्चा सिद्ध पुरुष है, वही संपूर्ण है और यही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपको भक्ति करने से पहले, ध्यान करने से पहले, तप करने से पहले, जप करने से पहले, सुमिरन करने पहले, या फिर किसी को गुरु को चुनने से पहले ये आपको तय करना चाहिए आपका उद्देश्य क्या है। अब आपको जीवन में सुखमय बनाना है, सुख समृद्धि बढ़ाना है, धन दौलत बढ़ानी है, जीवन को अति तरक्की देनी है, इन सब के लिए, अपनी इच्छाओं की समस्त पूर्ति के लिए, तो फिर आपको सुमिरन का या जाप का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार का समस्त चिंताओं को, समस्त वैभवों का त्याग करते हुए उसे पाना है, तो फिर आपको तप करना चाहिए, यानी ध्यान साधना करनी चाहिए। और ध्यान साधना का मार्ग सबसे कठिन है। ये सबके लिए दुर्लभ नहीं हो पाता है, क्योंकि संसार की आसक्ति में, संसार की स्मृति रख कर के ध्यान साधना में सफलता पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि ध्यान साधना में अनेक लोग इस मार्ग पर चलते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। अंत में इक्का दुक्का ही रह जाते हैं, बाकी सब रास्ते में ही अटक जाते हैं या फिर लौट आते हैं। इसी प्रकार आपको ये भी समझना चाहिए कि जिस गुरु का आप चुनाव कर रहे हो, वो किसी देवी देवता, किसी शक्ति का अगर आपको नाम देता, कोई मंत्र देता जाप करने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए इससे आपकी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आपका जीवन सुख जरूर हो जाएगा, आपकी जीवन की सफलताओं की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। हो सकता है आपको किसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, जिसमें हो सकता है आप किसी लोगों का भविष्य बताने लगो, उनके रोग ठीक करने लगो, उनकी परेशानियां दूर करने लगो। इसके आगे फिर आप अपने नाम के आगे फिर आप चाहे संत लिखें, बाबा लिखें, महात्मा लिखें, परमात्मा लिखें, परमहंस लिखें, हंस लिखें, स्वामी लिखें, जो इच्छा है वो लिखें, लेकिन वो सब आप नाम के होंगे, वास्तव में आप नहीं होंगे। वही वो गुरु जो कोई नामदान नहीं देता है परंतु फिर भी दीक्षा देता है, उस पर तुम्हें गहराई से विचार करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरह का गुरु चुनना है, किस तरह का भजन करना है। सुख समृद्धि, यश कीर्ति, धन दौलत और तमाम सांसारिक सफलताओं के लिए, धन वैभव के लिए सुमिरन का मार्ग अपनाना है। वही परमात्मा प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए ध्यान मार्ग अपनाना है और उस ध्यान में भी समाधि में उतरना है। उम्मीद करता हूं अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। गुरुदेव दयालु।